Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start transform of error function. Basically हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है लेप्लास ट्रांसफॉर्म की आपने अप्लाई किया लेप्लास ट्रांसफॉर्म को ऑर्डिनरी फंक्शन के ऊपर और डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म को अप्लाई किया है. नेक्स्ट हम अभी स्टडी करेंगे ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन. तो सबसे पहले आपके पास एरर फंक्शन आपके पास क्या होता है. एरर फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं. एरर फंक्शन इज डिफाइंड एज एरर फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट pi limits of integration 0 goes to t e raised to power minus u square du. अब आपके पास एरर फंक्शन आपके पास क्या है कि एरर फंक्शन एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट पाई लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 गोज टू टी ई रेज टू पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू. ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन. द एरर फंक्शन इज डिनोटेड बाय ER f of t. like error function f of t is defined as error function of f of t which is equal to 2 divided by under root pi limits of integration 0 goes to t e raised to power minus u square du. In term of power series, error function f of t is equal to 2 divided by under root pi limits of integration 0 goes to t summation n is equal to 0 to infinity minus 1 की power whole power n u की power 2n divided by n factorial du. 2 डिवाइडेड अब आपके पास यहाँ पर क्या है समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की होल पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल. अगर आप इसको आउटसाइड इंटीग्रल लेते हैं और यहाँ पर आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या है डेफिनेट इंटीग्रल है 0 गोज टू t है तो u की पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 आपके पास क्या जाता है लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 गोज टू t. अब यहाँ पर आपके पास क्या है u की पावर 2n तो आपके पास क्या आ गया 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस. अब आपके पास ये फंक्शन क्या है u की पावर 2n डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1. एरर फंक्शन f ऑफ t इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट पाई समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल t की पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1. The above series converges everywhere. Therefore, error function is an entire function from equation 1 like error function of at t is equal to 0, error function f of 0 is equal to 0 and t is equal to infinity 2 divided by pi limits of integration 0 goes to infinity e raised to power minus u square du which is equal to gamma divided by 1 by 2 divided by under root pi which is equal to 1. Like error function at t is equal to 0 is equal to 0 and error function at t is equal to infinity which is equal to 1. अब आप यहाँ पर दे सकते हैं कि आपके पास एरर फंक्शन क्या है एट टी इज इक्वल टू 0 पर आपके पास 0 और आपके पास इन्फिनिटी पर क्या है 1 है. तो आपके पास पावर सीरीज के अकॉर्डिंग आपके पास क्या जाता है कि यहाँ पर उसका फार्मूला क्या है 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट पाई लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 गोज टू टी समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल u की पावर 2n डिवाइडेड बाय n प्लस 1. अब यहाँ पर यह फंक्शन क्या है 2n डिवाइडेड बाय 2n प्लस n डिवाइडेड बाय 2 डी. तो आप जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास आंसर आ गया u की पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1. नेक्स्ट है आपके पास कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन. आपके पास क्या होता है कम्प्लीमेंट्री एरर कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन लाइक ER F और C ऑफ T आपके पास शो करे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को. लाइक कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट पाई लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन t गोज टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस u स्क्वायर du विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट पाई लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन t गोज टू 0 एंड 0 गोज टू इन्फिनिटी. यहाँ पर आपके पास जो गिवन फंक्शन है उसको आप स्प्लिट करें t goes to 0 and 0 goes to infinity e raised to power minus u square du 2 divided by under root pi limits of integration t goes to 0 e raised to power minus u square du plus limits of integration 0 goes to infinity e raised to power minus u square du. नेक्स्ट है आपके पास क्या आ जाता है कि 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट पाई 0 गोज टू इन्फिनिटी e raised to power minus u square du और यहाँ पर आपके पास क्या है कि इसकी अपर लोअर लिमिट t है अपर लिमिट 0 है तो यहाँ पर जब आप लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन आ जाता है. जो आपके पास लोअर लिमिट है वो आपके पास उसको बना दिए अपर लिमिट और जो आपके पास अपर है वो लोअर है लाइक माइनस 0 गोज टू टी ई रेज टू पावर माइनस यू स्क्वायर डी. अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट पाई ई रेज टू 0 गोज टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस यू स्क्वायर डी माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट पाई 0 गोज टू टी ई रेज टू पावर माइनस यू स्क्वायर डी. अब आपके पास क्या आ जाता है कि ये जो आपके पास पार्ट है 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट पाई 0 गोज टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर यू स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस यू स्क्वायर डी. ये आपके
पास जो पार्ट है ये आपके पास शो कर रहा है एरर फंक्शन को, और यहाँ पर आपके पास क्या है 2 डिवाइडेड बाय 0 गोज टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू। ये आपके पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। जब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगा कि एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो आपके पास क्या आ जाएगा error function, complementary error function f of t which is equal to 1 minus error function f of t। जो आपके पास complementary error function है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाता है 1 minus error function f of t। आपके पास at t is equal to 0 पे 0 होता है, आपके पास जो error function f of t का at t is equal to infinity 1 है। now Laplace transform आप अप्लाई करते हैं, Laplace transform of error complementary error function f of t which is equal to 0 goes to infinity e raised to power minus st 2 divided by under root pi 0 goes to t e raised to power minus u square dz into dt। now in order to change in the order of integration, अब आपके पास यहाँ पर ऑर्डर चेंज होंगे तो आपके पास क्या है लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन या u ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, लेस देन आर इक्वल टू इन्फिनिटी है। तो आपके पास क्या आ जाता है कि यहाँ पर आपने u लिमिट्स ऑफ t को भी आपने इन्फिनिटी लाइक u ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आपके पास कैसे होगा, जब आपके पास u 0 होगा तो आपके पास u किसके इक्वल आ जाता है, व्हेन u इज इक्वल टू लाइक u 0 है। जब आपके पास यहाँ पर देखें u आपके पास क्या है 0 है, तो u आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा t के इक्वल। और जब आपके पास t इन्फिनिटी है तो व्हेन t इज इक्वल टू u ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू इन्फिनिटी, t आपके पास क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल टू u लेस देन आर इक्वल टू इन्फिनिटी। अच्छा बेसिकली यहाँ पर आपके पास क्या है कि u आपके पास यहाँ पर जब u 0 होगा तो आपके पास t के केस में देखें यहाँ पर 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू u इज़ लेस देन आर इक्वल टू t। तो आपके पास बेसिक जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है अकॉर्डिंग टू u वो आपके पास ये हैं, और अकॉर्डिंग टू आपके पास जो e रेज़ टू माइनस एस टी फंक्शन के अकॉर्डिंग आपके पास लिमिट क्या है t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि फंक्शन के अकॉर्डिंग जो लिमिट्स आ गए वो आपके पास क्या है t ग्रेटर देन आर इक्वल टू u लेस देन आर इक्वल टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर आपके पास क्या है 0 गोज टू इन्फिनिटी और u गोज टू इन्फिनिटी। पहले आपके पास क्या था कि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 गोज टू इन्फिनिटी, ये तो आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग आ गए, या आपके पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 गोज टू t है e रेज़ टू पावर माइनस u स्क्वायर डी। अब यहाँ पर आपके पास क्या अगर ये जो फंक्शन है u के अकॉर्डिंग देखें तो लिमिट 0 गोज टू t, और t के अकॉर्डिंग लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को चेक करें तो आपके पास क्या 0 गोज टू इन्फिनिटी। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो आपके पास लिमिट्स चेंज होती हैं कि जब आपके पास क्या आ जाता है कि u आपके पास 0 है तो u आपके u को जब 0 पुट करेंगे तो t आपके पास इक्वल टू u आ जाएगा। जब आपके पास u इक्वल टू u जब आपके पास 0 पुट करेंगे तो t भी आपके पास 0 आ जाएगा। जब u को आप t पुट करेंगे तो t आपके पास अप्रोच कर जाएगा इन्फिनिटी को। ओके राइट। तो नेक्स्ट है आपके पास क्या आ जाता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन f of t which is equal to 2 divided by under root pi 0 goes to infinity e raised to power minus u square। और नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है u goes to infinity e raised to power minus st dt। यहाँ पर आपके पास जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो चेंज होंगी। पहले आपके पास 0 goes to infinity e raised to power minus st स्क्वायर, और यहाँ पर 0 goes to t है तो आपके पास क्या आ जाएगा u goes to infinity। जब आपके पास क्या होगा यहाँ पर u 0 होगा तो u को जब आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास u आ जाएगा इक्वल टू t, और जब u को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो t भी आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी। u की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास लाइक जब u 0 होगा तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा t को उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगी। तो 0 गोज टू इन्फिनिटी u गोज टू इन्फिनिटी, तो e रेज़ टू पावर माइनस u स्क्वायर u गोज टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी डी टी डी यू। नेक्स्ट है डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट पाई 0 गोज टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पर आप विद रिस्पेक्ट टू टी इसको इंटीग्रेट करें तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी माइनस लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन यू गोज टू इन्फिनिटी डी यू। नेक्स्ट है आपके पास 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट पाई 0 गोज टू इन्फिनिटी 0 ई रेज़ टू पावर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा, ये अप्रोच कर जाएगा 0 को और ई रेज़ टू पावर माइनस एस यू डी यू। अब यहाँ पर देखें बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट पाई एस लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 गोज टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर आपके पास ये माइनस एस है और आपके पास ये जो माइनस है ये माइनस माइनस हो जाएंगे आपस में प्लस, तो 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट पाई इंटू एस लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 गोज टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस इंटू यू स्क्वायर प्लस एस यू डी यू। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आपके पास
यहाँ पर e रेज़ टू पावर माइनस एस स्क्वायर एस यू है, तो आप इसको ये यू स्क्वायर है, यू का होल स्क्वायर लेंगे और यहाँ पर आपके पास s डिवाइडेड बाई 2 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास फार्मूला की शेप में आ जाएगा। s डिवाइडेड बाई 2 को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एक पार्ट आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो आपके पास e रेज़ टू पावर एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देंगे और 0 गोज टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस इंटू यू प्लस s डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर डी यू। अब यहाँ पर देखिए इसको लेट सपोज करेंगे x, जो आपके पास ये पावर है इसको होल एक्सपोनेंट की पावर है, इसको सपोज करेंगे x। यहाँ पर जब u 0 होगा तो x आपके पास क्या होगा s डिवाइडेड बाई 2, जब u आपके पास इन्फिनिटी होगा तो x भी इन्फिनिटी होगा। तो आपके पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ गई है, जब u 0 होगा तो s डिवाइडेड बाई 2 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आपके पास e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या आ जाता है कि 1 डिवाइडेड बाई s e रेज़ टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट पाई, लाइक s गोज टू इन्फिनिटी, तो ये आपके पास किसके इक्वल है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ f ऑफ t। और यहाँ पर t आपके पास क्या है s डिवाइडेड बाई 2, टी आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है s डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन अंडर रूट टी। तो आपके पास आ जाता है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन एफ ऑफ अंडर रूट टी, तो आपके पास 0 गोज टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी, ये तो कर्नल का आ जाता है। और ये आपके पास एरर जो फंक्शन है 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट बाय 0 गोज टू अंडर रूट टी ई रेज़ टू पावर माइनस यू स्क्वायर टी यू। अब यहाँ पर आपके पास क्या है एरर फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ टी यहाँ पर क्या अंडर रूट टी, तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास क्या है 0 गोज टू अंडर रूट टी। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए यू आपके पास क्या है, यू के अकॉर्डिंग लिमिट चेक करें तो आपके पास क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल अंडर रूट टी। फंक्शन टी के अकॉर्डिंग अगर आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेक करें तो आपके पास क्या है टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू इन्फिनिटी, लाइक लेप्लास ट्रांसफॉर्म, ये आपके पास सेमी इनफाइनाइट डोमेन है। अब यहाँ पर देखिए u जब आपके पास क्या होगा अंडर रूट टी होगा तो t आपके पास इक्वल टू होगा इन्फिनिटी के, और जब t आपके पास क्या होगा u स्क्वायर तो t आपके पास क्या होगा इन्फिनिटी, लाइक लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन t ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ पर इसको सॉल्व किया होना तो u का u आपके पास स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो आपके पास u स्क्वायर इज इक्वल टू टी, लाइक u स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू टी लेस देन आर इक्वल टू इन्फिनिटी। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएंगी 0 गोज टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस यू स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट बाई यू स्क्वायर टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी डी टी डी यू। तो पहले आप क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट बाई 0 गोज टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस यू स्क्वायर को आप बाद में सॉल्व करेंगे, पहले आप माइनस यू स्क्वायर टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी डी टी, इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एज इट इज़ एक्सपेंशनल फंक्शन और डिनोमिनेटर में इसका इंटरनल डेरिवेटिव आ जाएगा, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन यू स्क्वायर टू इन्फिनिटी डी यू। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। अब एस आपके पास क्या कांस्टेंट है उसको बाहर लिख देंगे, 0 गोज टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस यू स्क्वायर आपके पास इनटू अपर माइनस लोअर, तो आपके पास अपर लिमिट के अकॉर्डिंग पुट करेंगे तो माइनस साइन, लोअर लिमिट तो अपर जो पार्ट होगा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो लोअर पार्ट है वो आपके पास माइनस साइन के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब अपर पार्ट जब इस पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 माइनस साइन के अकॉर्डिंग जो पार्ट आएगा वो आपके पास आ जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस यू स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एस यू स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो रिमेनिंग आपके पास क्या आ जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस इंटू 1 प्लस एस इंटू यू स्क्वायर डी यू। अब यहाँ पर जो आपके पास एक्सपोनेंट की पावर है 1 प्लस एस इंटू यू स्क्वायर, आपके पास वो क्या उसको सपोज करेंगे एक्स स्क्वायर, तो आपके पास फिर एक्स के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यू इंटू अंडर रूट 1 प्लस एस, तो डी यू आपके पास आ जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एस। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई एस इंटू अंडर रूट बाई ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपके पास डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एस है, ये कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लिख देंगे, आपके पास आ जाएगा 0 गोज टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपके पास ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डी एक्स ये आपके पास सिंपल आ जाएगा एरर फंक्शन के अकॉर्डिंग। अब आपके पास क्या है 1 डिवाइडेड बाई एस इंटू अंडर रूट 1 प्लस एस 2 डिवाइडेड बाई पाई इंटू अंडर रूट पाई बाई 2, ये 0 गोज टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर आपके पास ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, आपने इसको सॉल्व करना है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ऊपर अभी आपने इस फंक्शन को स्टडी किया है वेट कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन में,
इस केस में जब आपके पास हो 0 goes to infinity लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स के डी एक्स, तो आपके पास क्या है अंडर रूट पाई डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट, वेट ये भी आपने ऊपर स्टडी भी किया है कि 0 goes to infinity गैमा फंक्शन के अकॉर्डिंग when you 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट पाई 0 goes to, ये तो एरर फंक्शन के अकॉर्डिंग आ गया ये कंप्लीमेंट। यस ये अगर आपके पास क्या है एरर फंक्शन आपके पास इन्फिनिटी के अकॉर्डिंग देखें, आपके पास 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट पाई 0 goes to infinity ई रेज़ टू पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू, तो ये आपके पास किसके इक्वल है गैमा 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट पाई। अब गैमा 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट पाई, तो गैमा 1/2 आपके पास किसके इक्वल है अंडर रूट पाई। अब यहाँ पर देखें ये आपके पास आ जाता है 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट पाई इंटू दिस, तो यहाँ पर आपके पास गैमा 1/2, तो गैमा 1/2 को यहाँ पर जो गैमा फंक्शन है उसका आपने स्टडी करना है, मैं इसको खुद भी देख लूँगी। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने गिवन जो फंक्शन है उसमें पुट किया है कि 0 goes to infinity ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसकी जगह पे आपने फंक्शन में पुट कर दिया है गैमा अंडर रूट पाई डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर देखिए 0 ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स है, आपने फंक्शन को सिंपलेस्ट उसमें कन्वर्ट किए। ऊपर भी आपके पास फंक्शन में क्या था टी गोज़ टू, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपने कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन लिख दिया है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा इस केस में अंडर रूट पाई डिवाइडेड बाई 2, अंडर रूट पाई से कैंसिल 2 से कैंसिल, तो आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन अंडर रूट टी किसके आ गया 1 डिवाइडेड बाई एस इंटू गैमा 1 प्लस एस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।